तो आज इस एपिसोड में हम देखते हैं जांगी जुनवा और पार्ले से बोलता है और मेरी क्षमता यह है कि मैं शूटिंग कर सकता हूँ। यहाँ तक भी मेरे गोलियां म्यूटेंट को भी नुकसान पहुँचाने में सक्षम है। हालांकि मैं सभी प्रकार के म्यूटेंट को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तभी जुनवा बोलती है, हम सच में भाग्यशाली है कि आपके साथ एक टीम में है। न केवल हमको लॉजिस्टिक और सप्लाई की चिंता करनी पड़ती है, बल्कि आप रक्षा में भी बिल्कुल कुशल है। आपके साथ होने से हमको सुरक्षित महसूस होती है। तभी पार्ली बोलती है, अच्छा तो ऐसा है। और जांगी बोलता है, ये लियांग यूए एक रिफोर्समेंट टाइप एबिलिटी यूजर और एक मार्शल आर्ट मास्टर। इसके अलावा मैं इनके बारे में कुछ बताने लायक नहीं समझता। तभी जुनवा जांगी से बोलती है, ये क्या है? ये मत कहना कि ये सिर्फ साधारण बिल्ली है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी एक जानवर -60 डिग्री में जीवित नहीं रह सकता। तभी जांगी बोलता है, तुम्हारी सूझबूझ अच्छी है। सच में मेरी बिल्ली साधारण बिल्ली नहीं है, यह एक म्यूटेंट जीव है और ये डेल्टा स्तर पे है। तभी जुनवा खुश होते हुए बोलती है, यह सच में अच्छी बात है। अब हमारे पास टीम में 5 डेल्टा लेवल के वॉरियर्स है और हमारे मिशन की सफलता की प्रोबेबिलिटी अब ज्यादा है। तभी पार्ली बोलती है, इससे हमारे पास लिन हैंड सिटी पर कब्जा करने की मौका ज्यादा है। तभी जुनवा बोलती है, चलिए हम मटेरियल्स को जल्दी से रिचेक करते हैं, एक साथ चर्चा करते हैं और अपनी सलाह दे। और यह अकेले देखने से तो अच्छा ही है। तभी जांगी उन दोनों से बोलता है, हालांकि हम यह बात पर चर्चा नहीं कर सकते कि कैसे सहयोग करना चाहिए। और मेरा मतलब ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे आदेशों का पालन करेंगे। तभी जुनवा बोलती है, हाँ जरूर, हम आपकी आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन आपके द्वारा दी हुई आदेश में कोई भी अनुचित है तो हम उसको सुधारेंगे। तभी जांगी बोलता है, फिर तो हम लोगों को काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मेरे टीम में ऑलरेडी मैं, बिल्ली और टीचर है। दूसरे टीमों को कंपेयर करेंगे तो हमारी टीम में बस एक सदस्य कम है और मेरे पास पहले से ही एक टीम है। वो लोग मेरा आदेश का पालन करते हैं और आप होने और न होने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जांगी दोनों से बोलता है, हमारे रास्ते अलग है, इसलिए हम एक साथ काम नहीं कर सकते। आप भी ऐसा ही सोचते हैं, है ना? पार्ली बोलती है, जांगी आप ये क्या कह रहे हो? और जुनवा बोलती है, यह मिशन काफी मुश्किल है और हम 5 लोग हैं। हमें टीम को इस तरह से बांटना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तभी जांगी बोलता है, तुम लोग मानो या ना मानो, हम सब में से कोई भी एक बंदे को चोट आती है तो हमें युद्ध के बीच में रुकना पड़ेगा। इसलिए सामने वाले टीम इसका फायदा उठाएंगे। और आपने सही कहा, ज्यादा लोग होने से जीतने की चांस ज्यादा होती है, लेकिन हम लोग एक साथ ज्यादा टाइम भी नहीं बिताए हैं, इसीलिए हम लोग एडजस्ट नहीं हो सकते। और ये भी ठीक है, लेकिन हमारे बीच में कोई भी मतभेद हो गई तो आप बिना हमारे बारे में सोचे अकेले काम कर सकते हो। तभी जुनवा बोलती है, जांगी यह मजाक की बात नहीं है, यह जिंदगी और मौत के बीच की बात है। तुम हमसे नाराज हो बस, इसीलिए तुम सबको मुसीबत में नहीं डाल सकते। तभी जांगी बोलता है, मेरी लाइफ सेविंग मेथड ये सुनिश्चित करती है कि मैं मेरे लोगों की 100% सुरक्षा करता हूँ और जो लोग मेरे आदेशों का पालन नहीं करेंगे वो लोगों के बारे में मैं चिंता नहीं करता हूँ। तभी जुनवा बोलती है, तुमने कहा 100% सर्वाइव, अब मुझे समझ में आ गया। तभी पार्ली बोलती है, तुम्हें क्या समझ में आया? तभी जुनवा बोलती है, वह एक स्पेस टाइप एबिलिटी का यूजर है जो स्थानिक यात्रा कर सकता है। इसका मतलब है कि जब गलत होगी, जब हम वहाँ से भाग सकते हैं। तभी पार्ली बोलती है, वास्तविकता में तो ये कायरता है। तभी जुनवा बोलती है, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन आपका आदेश हमको समझ में नहीं आएंगे तो हम अपने रास्ते अलग कर लेंगे। तभी जुनवा बोलती है, तो क्या सभी अपने अपने रास्ते चले? जांगी बोलता है, तो ठीक है। तो गाइस अगले एपिसोड में हम देखते हैं, जांगी बोलता है, तो आइए अब हम लोग लूना एपोक्लिप्स टीम के बारे में जानकारी खोजना शुरू करते हैं। तभी बार्ली बोलती है, मैं यहाँ मीटिंग की नोट्स लेती हूँ। तभी हम थोड़े घंटे के बाद की सीन देखते हैं। तभी जांगी बोलता है, एज अ टीम लीडर होने के नाते मैं मून इक्लिप्स टीम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। करंटली उनके बारे में हमारे पास लिमिटेड वीडियो और फोटोज है, इसलिए हमको उनकी एबिलिटी को काउंटर करना है तो हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। खास तौर पे उनके पास कुछ ताकतवर लड़ाकू है, जैसे कि यह आदमी जो कम से कम जाट टीम के उपनेता के बराबर होगा। और इस बंदे का नाम है नसुको मोटो। ये मास्टर लेवल का फिगर है, एक आधुनिक दुनिया का श्रेष्ठ तलवारबाज। हमें इस बंदे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तब टीचर बोलती है, अगर संभव है तो मैं उसके साथ मुकाबला करना चाहूंगी। तभी जांगी बोलता है, हमें उन लोगों के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग उनका ग्रुप लीडर शिंजीरो। उनके लिए भी हमको सतर्क रहना चाहिए। युद्ध के बीच में किसी को भी कम आंकना नहीं चाहिए। हमें फाइट करते वक्त सतर्क रहना चाहिए और हमें हेवनली गॉड टीम के साथ भी देना पड़ेगा। तभी जुनवा बोलती है, मैंने लगभग अनुमान लगा लिया है कि मुख्यालय का योजना क्या है। तभी बार्ली बोलती है, वास्तव में जैसा कि आपसे उम्मीद था, आपका दिमाग बहुत अच्छा है। तभी जांगी बोलता है जुनवा को, आप मुझे और बताइए। जुनवा बोलती है, मून इक्लिप्स ग्रुप का शक्ति अभी भी हिडन है। हमारे 3 टीम डिफेंस की फर्स्ट लाइन पे हो गए। हमें फर्स्ट उन्हें फाइट करना देना चाहिए कि इससे हमको मून ग्रुप का ताकत का पता चलेगा। अगर वे लोग हमारे खिलाफ लड़ने के लिए सही योजना भी चुन सकते हैं तो भी हमारे पास अभी भी एक दूसरा सुरक्षा हेवनली गॉड टीम है। इससे हम लोग हार नहीं पाएंगे। हमारे पास यही एक एडवांटेज है। तभी जांगी बोलता है, हाँ ये भी सही है,
तभी बार्ली बोलती है ये मत भूलो कि चांस को यूज करके हम लिनहान सिटी अपने अंदर ले सकते हैं। तभी जांगी बोलता है तो क्या? तभी बार्ली बोलती है लिनहान सिटी अभी भी किसी भी ग्रुप के अंडर नहीं है, इसलिए हम उसको लेके हम उसको पावरफुल बना सकते हैं। वहाँ के आंतरिक मतभेदों को हम खत्म कर सकते हैं। तभी जांगी बोलता है मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोला था आप लोग मेरा आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आप मेरी टीम से जा सकते हैं, आपको मैं रोकूंगा नहीं। तभी बार्ली और जुनवा मन में सोचते हैं इस बंदे के साथ में डील करना तो सच में मुश्किल है। तभी जांगी बोलता है आपका कोई भी इशू नहीं है तो हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमको थोड़ी देर के बाद कमांडर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। उनके पास एक लेटर आया होता है, इसमें होता है कि मून इक्लिप्स ग्रुप लिनहान शहर को छोड़ के जांगनान सिटी के डायरेक्शन में जा रही है। तभी कमांडर गुस्सा होते हुए बोलते हैं और मन में सोचते हैं अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वरना ये लोग सेंट्रल प्लेन्स जगह को अपने अंदर ले लेंगे। तो गाइस आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा गाइस, कल जल्द ही अगले एपिसोड को अपलोड कर दूंगा गाइस। तो गाइस जिस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जांगनान सिटी की सिटी सेंटर का स्क्वायर का पार्ट, यहाँ पे मून इक्लिप्स टीम आ चुकी होती है। तभी मून इक्लिप्स ग्रुप के टीम लीडर उन सब से बोलते हैं हमें पहले ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी वहाँ पे पर्याप्त सामान हो ताकि हम वहाँ पे आराम कर सके। आराम करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तभी इनमें से एक बंदा बोलता है चीजें इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी। पिछली लड़ाई में जो लोग आए थे वो सिर्फ एक स्थानीय संगठन के लोग थे, अभी तक जांगनान क्षेत्र के लोग सामने नहीं आए हैं। वे लोग अब लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो जिस बंदे का नाम यूनिन है। तभी मून इक्लिप्स ग्रुप का लीडर यूनिन से बोलते हैं हमेशा इतना निराशावादी मत बनो, सब कुछ अभी हमारे कंट्रोल में है और एक और लड़ाई के बाद जांगनान क्षेत्र पूरी तरह से समझ जाएगी कि हम कितने ताकतवर हैं और वे लोग अपनी बेकार सी प्रतिरोध को छोड़कर यह जमीन हमको सौंप देंगे। ये वैसा ही है जैसे हम चाहे थे। तभी यूनियन बोलता है यह हमारा क्षेत्र नहीं है, यहाँ के उच्च अधिकारी हमारे से अलग सोचते हैं। उनकी अपनी शक्ति कमजोर होने के डर से अन्य संगठन स्थिति का फायदा उठा सकते हैं, जिससे वे लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तभी मून इक्लिप्स ग्रुप का लीडर बोलता है क्या दुनिया के सारे ताकतवर लोग एक जैसे नहीं होते? यूनियन बोलता है हमें अब भी शुरू करना होगा ताकि बड़े क्षेत्र से हमला ना हो और 5 किलोमीटर के अंदर सब कुछ साफ करना पड़ेगा, कोई भी बच न सके। थोड़े समय के बाद हमको जांगनान क्षेत्र की मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। कमांडर सभी को बोलते हैं मुझे एक बुरी खबर बोलनी है, आज सुबह मून इक्लिप्स टीम वाले लिनहान शहर को छोड़कर जांगनान शहर पहुंच चुके हैं। मीटिंग हॉल में से एक बंदा उठ के बोलता है क्या वो लोग यहाँ तक आ गए? उन सालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी कमांडर यू शिपियांग को बोलते हैं शांत हो जाओ और बैठ जाओ, हमने जिंगनान शहर के लोगों को सूचित कर दिया है कि वे चुप जाए और चूहे के किसी भी टकराव से बचे और वे लोग जांगनान क्षेत्र के स्क्वायर को अपने अंदर ले चुके हैं, अब वे लोग वहाँ पे हैं। तभी यू शिपियांग अपने मन में सोचता है हालांकि केवल चौकी के पास की संगठन नष्ट हो चुकी है, मेरी ताकत अभी भी सुरक्षित नहीं है। तभी यू शिपियांग कमांडर से बोलता है मैं पहले वापस जाना चाहता हूँ, अपने लोगों के आंतरिक मामलों को संभालना चाहता हूँ। तो ऐसे तभी ये बंदा बोलता है इस बंदे का नाम भूल गया इस कमेंट में बताना। ये बंदा बोलता है कि अबे बेवकूफ शिपियांग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब इस चीज से भाग सकते हो? चुपचाप हमारे साथ कॉर्पोरेट करो। तभी कमांडर बोलते हैं ठीक है अब तुम बैठ जाओ। वह भी अपनी परिवार और दोस्तों के बारे में चिंतित होगा जो समझने लायक है। तभी शिपियांग कहता है हाँ कमांडर आपने सही कहा। तभी कमांडर बोलते हैं जल्दी मत करो, वो लोग अभी भी जांगनान शहर पहुंचे हैं और वहाँ ज्यादा लोग नहीं है, इसीलिए शहर में सभी ताकतों को जल्दी से नष्ट करना संभव नहीं है। हमें आज ही सब कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह जल्दी हम लोग जांगनान के लिए हम रवाना होंगे और वो लोग सेंट्रल प्लेन्स जगह पहुंचने के पहले ही उनको हम नष्ट कर देंगे। अभी तीनों संगठन के नेता जो उनके प्रतिनिधि है कृपया अपनी कल की चर्चा की परिणाम के बारे में बताएं। जांगी कृपया पहले आप बोले। तभी जांगी कमांडर को बोलता है हाँ हमने कल मून इक्लिप्स ग्रुप के मेंबर्स के बारे में और उनके पावर्स के बारे में चर्चित किया, खास करके हमें उनके खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए और उसको ढूंढना होगा। जांगी आपने सही सोचा और आपको हमारी सैन्य इसमें सहायता करेगी। तभी शिपियांग कमांडर से बोलता है क्या आप सटीक हमले के लिए फायर आर्म्स का उपयोग करने की योजना बना रहे हो? पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिपियांग कमांडर से बोलता है क्या आप फायर आर्म्स और मिसाइल्स यूज करने वाले हो? कमांडर बोलते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी जांगी कमांडर से बोलता है जब पिछली वाली घटना हुई थी क्या जोंग क्षेत्र के हमले के लिए आपने मिसाइल की योजना बनाई नहीं थी? तो शुरुआत में क्यों मिसाइल और बारूदों को इस्तेमाल नहीं किया? कमांडर जांगी से बोलते हैं मून इक्लिप्स टीम के सीयूए के पास एक सैटेलाइट जैमर डिवाइस है जो 5 किलोमीटर के दायरे में सैटेलाइट निगरानी को प्रभावित कर सकता है। हमारा नेबुला सिस्टम उनकी स्थान को पकड़ सकती है लेकिन सटीक स्थान को पता नहीं लगा पाता। 5 किलोमीटर को गोला बारूद से कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करो, हमने कुछ और प्लान किया है ताकि हम उनको जोरदार झटका दे पाए।
तभी अभी एक दूसरा टीम का लीडर बोलता है, हमने डिस्कशन किया, हमारे विचार ये है कि पहले लड़ाई का रिजल्ट हमें ये बताती है कि हमें अलग अलग होना नहीं है और हम 3 टीमों को 2 किलोमीटर के बीच में रहना है और हमें ये नियम भी बनाना होगा कि शियो समूह किसी भी ग्रुप को मिल जाती है तो दोनों ग्रुप जल्दी से मदद भेजे और हमें दुश्मन को हमारी कार्रवाई पर नियंत्रण करने नहीं देना है, क्योंकि वे लोग हर टीम की क्षमता के अनुसार लोगों को भेजेंगे। हम भी युद्ध क्षेत्र के आधार पर विरोधी बदल सकते हैं। तभी जांगी सोचता है, विरोधी बदलना, यह तरीका शानदार है। तभी कमांडर बोलते हैं, आपका सुझाव बढ़िया है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी कमांडर शिपियांग को बोलते हैं, अभी आपका बारी। शिपियांग बोलने लगता है, मुझे लगता है कि हमें हमारे सैनिकों को भेज के पहले उनको कमजोर करना पड़ेगा। हम 10,000 सैनिकों को जांगनांग स्क्वेयर की तरफ भेज सकते हैं और बंदूक यूज करके मून इक्लिप्स ग्रुप वालों को स्क्वेयर के रीजन से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तभी बेली जाएंगे अपने मन में सोचता है, ये बढ़िया आइडिया है, लेकिन इसमें ज्यादा लोग लगेंगे। और शिपियांग बोलता है, मुझे लगता है कि सबसे मजबूत विरोधी भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। तभी कमांडर का असिस्टेंट बोलता है, तुम इसके बारे में भूल जाओ, 10,000 क्या 1,000 भी मुश्किल है। तभी शिपियांग बोलता है, हम कुछ टीम मिलकर उनको हरा नहीं पाएंगे, ज्यादा लोग होना बेहतर है। तभी कमांडर बोलते हैं, हमारे गोल एक ही है, उन लोगों का खात्मा करना। वो लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। तभी शिपियांग गुस्सा होते हुए बोलता है, उन सालों को हम आसानी से मौत नहीं देंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेके उनको धीरे धीरे तड़पाते हुए मारेंगे। तभी शूटिंग बोलता है, मेरा एक सुझाव है, पहले हम डायरेक्टली उनकी लीडर को पकड़ लेंगे, इससे उन लोगों को हमारे हाथ में आना ही पड़ेगा। तभी कमांडर अपने मन में सोचते हैं, डेंग शूटिंग हमेशा की तरह साहसी और दिखावटी है, हालांकि उनमें लड़ाई का जुनून और ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन वह इस लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। तभी कमांडर का असिस्टेंट बोलता है, एक्लिप्स ग्रुप के बारे में हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वे लोग हमारे क्षेत्र में है, हमें अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन, हम उनको हरा सकते हैं और अनुमान है कि एक्लिप्स ग्रुप का लीडर हमारे कैप्टन के बराबर हो सकते हैं, जिससे उसे खत्म करना मुश्किल है। लेकिन अगर कप्तान डेंग यह कर पाते हैं तो यह हमारी अभियान की गति को काफी तेज कर सकती है। तभी शूटिंग बोलता है, यह काम मुझे छोड़ दो, इस काम को मैं संभालूंगा। तभी बेली जांगी अपने मन में सोचता है, मैं कब उसकी तरह आत्मविश्वासी बन पाऊंगा। तभी कमांडर बोलते हैं, क्या किसी के पास कोई और सवाल है? अगर नहीं है तो हम सीधे विषय पर आते हैं। तभी कमांडर का असिस्टेंट बोलता है, हम लोग सुबह 2 बजे मिशन को स्टार्ट करेंगे और वहां पर जाएंगे जब वो लोग गहरी नींद में होंगे, और इस समय खमिया ढूंढना सबसे आसान होता है। तभी जांगे अपने फोन में देखता है और मन में सोचता है, अभी 2 होने में 10 घंटे ही बचे हुए हैं, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, हमें जल्दी करनी पड़ेगी। तभी कमांडर का असिस्टेंट बोलता है, मून इक्लिप्स टीम वाले करंटली जांगनांग स्क्वायर में है, पहले रात 2 बजे हम पूरी तरीके से उनके ऊपर हमला करेंगे, फिर आप तीनों संगठन तीनों दिशा से उन पर हमला कीजिए। अगर उनका मेन स्क्वाड दिख गया तो उस संदेश को आप हमें दीजिए, उनको हमारी हेवनली गॉड टीम संभालेगी। और किसी का कोई प्रश्न है? अभी आप सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तभी ये बंदा बोलता है, हम इस मिशन के लिए हमारे यान यून स्पेशल वेपन तैयार किए, प्लीज आके आप सब लोग लेके जाओ। तभी कमांडर सबको बोलते हैं, सब लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, ये हमारी जांगनान रीजन और हमारी कंट्री की रेपुटेशन की बात है, आपका पूरा शक्ति का इस्तेमाल करना और उन लोगों को हरा देना। तो ऐसे आज के एपिसोड में हम देखते हैं मीटिंग खत्म हो चुकी होती है। कमांडर सबको बोलते हैं, मीटिंग खत्म हो चुकी है, अब ब्लैक रॉक टीम आपको वेपन रूम की तरफ लेके जाएगी और डेंग आप और यूनली दोनों रुक जाओ, आपसे मुझे बात करनी है। तभी जांगी अपने मन में सोचता है, जास टीम कैप्टन के रूप पर बॉयली ने हमें हथियार लेने के लिए ले गया, लेकिन वह कमांडर सेंटर के अहम हिस्से में कभी नहीं गए। हम थोड़े समय के बाद का सीन देखते हैं, सब लोग वेपन रूम में आ चुके होते हैं और बेली जांगी बोलता है, सबको जो वेपन पसंद आएगा वो आप यहाँ से ले सकते हो। तभी सब लोग बोल रहे होते हैं, वाओ कितने अच्छे वेपन्स है। जांगी अपने मन में सोचता है, तो ये है वेपन रूम। तभी बेली जांगी बोलता है, आप इन हथियारों को आप अपने साथ रख सकते हो, लेकिन स्पेस एबिलिटी वाले लोग हथियार और उपकरणों को अपने स्पेस में नहीं रख सकते। तभी जांगी बेली जांगी की तरफ आता है और उसके कान में बोलता है, तुम्हारे यह बात बेकार है, मुझे ये सामान्य उपकरण नहीं चाहिए। तभी बेली जांगी सोचता है, मुझे लगा ही था इसको ये वेपन पसंद नहीं आएंगे। तभी जांगी उन उपकरणों को छूते हुए अपने मन में बोलता है, ये उपकरण ऐसे तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये सामान्य उपकरण है। तभी जांगी बेली जांगी को बोलता है, क्या यही आपके एडवांस इक्विपमेंट है? क्या आप हमें युद्ध क्षेत्र में मारने की योजना बना रहे हो? तभी बेली जांगी जांगी से बोलता है, नहीं नहीं, ये हथियार और उपकरण यान सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। पहले जो आपने ट्रेनिंग ग्राउंड में मेटल वेपन्स यूज किया था वो सिर्फ उच्च लोगों को दिया जाता है। जांगी बेली जांगी से बोलता है, चाहे जो कोई भी इस्तेमाल करे, आपको मुझे और टीचर को एक ब्लैक टाइट सूट दिलवाना होगा, क्यों इससे कोई समस्या है? तभी बेली जांगी बोलता है, ये सब रिस्ट्रिक्ट लेवल का वेपन्स है, वैसे विकास करके कॉम्बैट सूट्स यह मेरे लिए नामुमकिन है। तभी जांगी बोलता है, अगर यह मुश्किल है तो मत करो,
बिल्ली जाएंगी जांगी से बोलती है, यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और मैं तुमको सूट दिलवाऊंगी लेकिन काम होने के बाद इसको वापस लौटाना पड़ेगा। जांगी बोलता है तो ठीक है, तो मैं कुछ वेपन्स उठा लेता हूँ। बिल्ली जाएंगी बोलता है तो ठीक है, मैं भी कुछ उपकरण चुनने जाता हूँ ताकि दूसरों का ध्यान हमारे पास नहीं भटके। जांगी टीचर से बोलता है तुम मेरे साथ चलो। टीचर बोलती है ओके। जांगी टीचर से बोलता है तुम यहाँ पे ही रहो, मैं आता हूँ। कुछ समय का बाद का सीन दिखाया जाता है। बिल्ली जाएंगी जांगी को सूट देती है और बोलती है इसको याद से लौटाना, और जांगी टीचर की तरफ आके उस सूट को टीचर को एक देता है। टीचर सूट लेती है और अपने मन में सोचती है मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था जांगी अंदर से सूट लेके आएगा, वह सच में प्रतिभाशाली है। जांगी सूट पहनने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। जांगी शर्ट चेंज कर रहा होता है, तभी हमारा बिल्ली जांगी आ जाता है और जांगी को बोलता है तुम्हारी फिगर तो अच्छी है। जांगी सीरियस लुक के साथ देखता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गाइस आज के एपिसोड में हम देखते हैं बिल्ली जांगी जांगी को बोलता है मुझे गलत मत समझना, मैं जाने से पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और बिल्ली जांगी जांगी से पूछता है इस मिशन में तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम पहले की तरह ही सही समय पर वार करके शियोक को हरा के सारा क्रेडिट खुद ही लेने वाले हो क्या। तभी जांगी बिल्ली जांगी से बोलता है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। बिल्ली जांगी बोलता है क्या तुमने तिन्हाई सिटी में ऐसा ही खेल नहीं खेला था। तभी जांगी बिल्ली जांगी से बोलता है अब यह बात अलग है, पहले यह मैंने सब अपने लोगों के लिए किया था और इस मिशन में या फिर इस मिशन के रिवार्ड में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी बिल्ली जांगी बोलता है तो फिर इस मिशन के लिए तुमने क्यों हाँ बोला। जांगी बिल्ली जांगी से बोलता है क्योंकि कमांडर जू साई ने मुझे कॉल किया था और मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। बिल्ली जांगी तभी जांगी से बोलता है मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जांगी बिल्ली जांगी से बोलता है अगर किसी व्यक्ति में ग्रुप ऑनर की भावना नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, गलती तुम्हारी नहीं है, इट्स ओके, मैंने आपको माफ कर दिया। जांगी तभी बिल्ली जांगी से बोलता है हालांकि इस बार सेलेस्टियल टीम मुख्य ताकत के रूप में है, मैं अपनी पहचान को एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन चिंता मत करो, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करते रहूंगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी सीक्रेट को रिवील नहीं करोगे। तभी बिल्ली जांगी अपने मन में सोचता है ये सीक्रेट बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है, अगर ये सीक्रेट रिवील हो गया तो मैं कमांडर जू का सामना कैसे करूंगा। और बिल्ली जांगी जांगी से बोलता है चिंता मत करो, मुझे समझ में आ गया। जांगी बोलता है मुझे यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तभी बिल्ली जांगी जांगी से बोलता है आज तुम्हारा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। तभी जांगी बिल्ली जांगी से बोलता है क्या इस टेम्परेचर में भी अभी भी फ्लाइट उड़ सकता है। बिल्ली जांगी बोलता है मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सिविलियन एयरक्राफ्ट दोनों अलग होते हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे मॉडल है जो इस ठंड में भी उड़ सकते हैं, लेकिन यह लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते, यह एयरक्राफ्ट दूर के सफर को करने में सुरक्षित। तभी जांगी बोलता है समझ में आ गया। हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं। जांगी के टीम वाले एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जुनवा बोलती है एयरक्राफ्ट का होना बहुत अच्छा है क्योंकि हमें इससे युद्ध में जल्दी जाने की सहायता मिलती है। बिल्ली जांगी बोलता है सब लोग आके फ्लाइट में बैठ जाओ, और सब लोग लाइन में आके फ्लाइट में चढ़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा जांगी को बोलता है क्या हवा में हमला नहीं हो सकता। जांगी बोलता है आर्मर्ड हेलीकॉप्टर को कम मत समझो। तभी चश्मा वाला बंदा बोलता है कम से कम ये तो बता दो पैराशूट का बैग कहाँ है। तभी बिल्ली जांगी बोलता है पैराशूट सीट के पीछे है, चाहिए तो ले लो। तभी चश्मा वाला बंदा लिंगलिंग से बोलता है जब मुझे पैराशूट मिल जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगा। तभी लिंगलोंग चश्मा वाले बंदे से बोलता है तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चश्मा वाला बंदा बोलता है मैं डर नहीं रहा हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। लिंगलोंग बोलता है तुम कुछ अच्छा, किसी को भी कुछ भी नहीं होगा, पॉजिटिव सोचो। सब लोग फ्लाइट में बैठ चुके होते हैं और जांगी अपने मन में सोचता है ये दोनों लोग सच में अजूबे हैं। फ्लाइट के खिड़की से बाहर देखकर जांगी अपने मन में सोचता है क्या वो लोग हेवनली गॉड टीम वाले हैं। उसी समय हेवनली गॉड टीम का सीन दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है हम यह काम जल्दी से खत्म करके आते हैं क्योंकि मुझे वापस आने के बाद मेरी पत्नी के साथ डिनर करने के लिए जाना है। दूसरा बंदा बोलता है तुम चिंता मत करो, अभी टाइम नहीं हुआ है, तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारी पत्नी नींद में होगी। तभी डेंग उन सब से बोलता है तुम सब लोग किस बारे में चर्चा कर रहे हो, इस बार अपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, इस बार अपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, केयरलेस मत बनो, अब सिर्फ अपने टास्क पर ध्यान दो। तो गाइस आज के एपिसोड में हम देखते हैं डेंग के अंकल डेंग को मिलने के लिए आ चुके होते हैं और डेंग उनसे बोलता है अंकल आप यहाँ पे। तभी अंकल बोलते हैं मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि वो पागल लोग हमारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, इसलिए तुम लड़ाई में सतर्क रहो। तभी डेंग बोलता है डोंट वरी अंकल, हम इस लड़ाई को जीत कर ही आएंगे। अंकल बोलता है ठीक है, मैं हर तुम्हारी जीत की इंतजार करूंगा, जब तक तुम शू ही ग्रुप को खत्म कर देते हो और अपना नाम बना लेते हो तब तक हमारे डेंग परिवार के पास आगे बढ़ने की जगह होगी। इतना बोलने के बाद डेंग फाइट के लिए निकल जाता है और अपने मन में सोचता है जांगी और बाकी लोग कैसे होंगे। और डेंग जांगी को देखता है, जांगी डेंग को देखता है और दोनों मुस्कुराते हैं। तभी जांगी अपने मन में सोचता है डेंग परिवार जो भी करे वो मुझे कोई भी मतलब नहीं रखता, अभी मुझे टीचर और बिल्ली की सुरक्षा करना है और शियो ग्रुप के सदस्यों को मारना है। तभी टीचर जांगी से पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। तभी जांगी टीचर से बोलता है कुछ भी नहीं, मैं बस मून इक्लिप्स टीम का शियोई ग्रुप के बारे में सोच रहा था। तभी जुनवा जवाब देते हुए बोलती है इसकी चिंता तो हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके लिए
हेवनली गॉड टीम है। भी पार्ली कहती है अब हमें किसी भी बात से फर्क नहीं पड़नी चाहिए, हम लोगों को बस अपनी एबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। कुछ भी हो, डेंग परिवार के लिए हम बस बाहर के लोग हैं, हमें सिर्फ हेवनली गॉड टीम की मदद करने के लिए बुलाया गया है। जांगी बोलता है हमने सही बोला, मैं भी यही सोच रहा था। अभी गाइस हमको कमांडर सेंटर का सीन दिखाया जाता है। कमांडर जांगी की टीम के सारे लोगों की काम को सीसीटीवी कैमरा से देख रहे होते हैं। तभी हेलीकॉप्टर उड़ने का सीन दिखाया जाता है। कमांडर बोलते हैं वहां जाकर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। तभी मून इक्लिप्स टीम का सीन दिखाया जाता है। भविष्य देखने वाली लड़की कैप्टन से बोलती है संकट आ रहा है। कैप्टन बोलता है ये हमला कहाँ से हो रहा है। तभी एक बंदा बोलता है मुझे पता था ये लोग हमें जाने नहीं देंगे, इस बार हम जिंदा तो बच सकते हैं ना। तभी मून इक्लिप्स टीम का कमांडर बोलता है बिल्कुल, मरने वाले तो वो लोग हैं। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी जांगी बोलता है ये क्या है, इतने सारे बॉनफायर्स। अब हमें जांगनान सिटी की सेंट्रल स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है। तभी टीचर बोलती है क्या आपने जांगनान सिटी की बमबारी देखी, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारी प्लानिंग की पहली कदम होगी। तभी जांगी बोलता है इससे हम उनको हरा नहीं पाएंगे, लेकिन इससे वो लोग बाहर निकलने में मजबूर हो सकते हैं। और जांगी अपने मन में सोचता है मून इक्लिप्स टीम का मेंबर के पास 5 किलोमीटर रेडियस में कोई भी सिग्नल आता है उसको समाप्त करने की क्षमता है। इसलिए कमांडर जू ने ये प्लानिंग किया कि हम लोग एयरक्राफ्ट से उन पर बमबारी करेंगे। और जांगी अपने मन में सोचता है सारी समस्या आग से ही शुरुआत होती है और आग से ही मिटाई जा सकती है।